हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भर रहे हैं, आप भी भर दीजिएगा जल्दी से, ताकि आपको अपना होम ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा जो हमने आपसे प्रण किया है, वादा किया है, आपको पूरा कोर्स करवाएंगे, हर सब्जेक्ट का विथआउट कराएंगे। ठीक है। तो ये आज है आपका ईवीएस का। हालांकि थोड़ा भी शेड्यूल नहीं बन पा रहा है कि किस टाइम कौन सी रहेगी। हम 1-2 दिन में आपको पूरा शेड्यूल दे देंगे कि किस दिन कितने बजे आपकी कौन सी क्लास रहेगी। ठीक है। और ये आपकी ईवीएस की सीरीज है। ठीक है। थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। आप भी देखिएगा इसमें कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। भाई साहब, इतना जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये भी तो जानना जरूरी होगा कि आखिर ये रेंडियर होता क्या है। क्या होता है रेंडियर? ये तो रेंडियर दोस्तों ये होता है, ये एक हिरण होता है। हिरण की एक नस्ल होती है। ठीक है। अब आपको बताना है कि किस प्रदेश में आखिर ये पाया जाता है। मानसून प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में या गर्म स्थलों में पाया जाता है। तो जो ये रेंडियर है ये थोड़ा कहते हैं ना कि टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। ये हिरण की एक नस्ल है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें शीतोष्ण है। डाउन्स ये आपका शीतोष्ण घास प्रदेश है। प्रेयरी जिसे बोलते हैं, ये भी आपका शीतोष्ण घास प्रदेश है। पंपास भी आपका शीतोष्ण घास प्रदेश है। लेकिन जो कंपास है दोस्तों, ये आपका शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ये आपका उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आता है। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है उनको। ठीक है। अच्छा, डाउन्स कहाँ पे पड़ता है? ये अगर पूछ ले क्वेश्चन कहाँ पाया जाता है, तो आप सब जानते हो जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो होते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं, बहुत बाउंस फेंकते हैं। ठीक है। तो उससे आप थोड़ा याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। डाउन्स जो घास का मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रेरी प्रेरी उत्तरी प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। और पंपास अर्जेंटीना में। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि जनसंख्या के आधार पर बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। थोड़ा क्वेश्चन देख के इसको अच्छे से जवाब दीजिएगा कि कौन सा जनसंख्या के आधार पर सर्वोत्तम यानी कि सबसे बड़ा है जनसंख्या के मामले में। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि एशिया का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और यही आपका जो है वो आपका जनसंख्या के मामले में भी सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया ही है। उसके बाद में फिर अफ्रीका आता है, फिर यूरोप आता है, फिर उत्तरी अमेरिका आता है। यानी कि क्रम वाइज है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, झारखंड में, थार के मरुस्थल में या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में? तो थारू जो जनजाति है ये आपके नेपाल में एक तो मिलती है। ठीक है। इसके अलावा भारत के तराई क्षेत्रों में ये मिलती है। भारत के तराई क्षेत्रों में ये आपको मिलती है। ठीक है। तो भारत के तराई क्षेत्रों में मिलती है और क्वेश्चन में आपका विकल्प भी दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थारू जनजाति जो है वो नेपाल में भी निवास करती है। इसके अलावा भारत के तराई क्षेत्रों में भी निवास करती है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बिना कोई देरी करे, बिना कोई समय गंवाए। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है, बताइए। भिलाई भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ये कहाँ स्थापित है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में? दोस्तों ये आपका है छत्तीसगढ़ में भिलाई। ये जो कहते हैं ना किस देश की सहायता से लगाया गया था, तो ये सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया था। और कब इसका लगाया गया था? ये आपका 1955 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है। 1955 में। अगर पूछ लिया जाए किस पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है रूस की सहायता से लगाया गया था और छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बिना कोई समय गंवाए। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, एक्सक्यूज मी, लोकसभा में या विधानसभा में? सही जवाब क्या हो जाएगा? जो आरक्षण की व्यवस्था भारत के मंत्रिमंडल में है नहीं है,
लोकसभा में है, नहीं है, विधानसभा में नहीं है, पंचायती राज संस्थाओं में। जी हाँ, बलवंत राय मेहता की समिति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने यहाँ लागू है और ये भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपको यहीं पर मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो बताइए, अगर कोई राज्यपाल आपको नियुक्त करना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ये तो आप सभी जानते हैं इसकी योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, इसके अलावा वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, इसके अलावा उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए विकल्प में कहीं आपको मिला है, जी हाँ, विकल्प नंबर 3 में हमको मिल रहा है 35 वर्ष, तो यही हमारा सही हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब हुआ था? जम्मू कश्मीर में 1956 में, मध्य प्रदेश में 1957 में, बिहार में 1958 में, या केरला में 1959 में? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये 356 किससे संबंधित है। तो ये 356 जो है ये आपातकाल से संबंधित है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद में है? एक है आपका अनुच्छेद 352, एक है अनुच्छेद 356, एक है आपका 360। 360 आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अभी तक अपने प्यारे देश भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और 356 आपका संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। और क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा या अनुच्छेद 356 कहाँ लगा था? तो ये आपका लगे था केरला में 1959 में सर्वप्रथम, और ये लगा था आपका लगभग 206 दिनों तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए शुरू करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, क्लीन सेलेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा बताइए कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर, उपरोक्त सभी। अधिकतर बच्चे चले जाएंगे उपरोक्त सभी पे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि सही है आपका गृह कर, यानी कि जो होम टैक्स है, जो नगर निगम है। इस समय आप सभी जानते हैं अपने यहाँ चुनाव भी इसके चल रहे हैं। ठीक है, चुनाव चल क्या रहे हैं? अभी चुनाव प्रक्रिया ही चल रही है। 4 मई को मतदान होना है, ठीक है, कहीं कहीं पर, उसके बाद में कहीं अन्य होना है। 13 मई को आपका रिजल्ट इसका आ जाना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? गृह कर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 1 मिनट भाई साहब। अगला क्वेश्चन है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, कलकत्ता से दमदम के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में, या मुंबई से पुणे के बीच में। तो आपको ये तो पता चल ही गया, 1853 में ये सबसे पहले ट्रेन चली थी। उस समय गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर था, और ये ट्रेन चली थी आपकी बम्बई से थाने के बीच में। चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, लगभग 16 किलोमीटर ये चली थी बम्बई से थाने के बीच में। 1853 में गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में, या सोनपुर में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोनपुर जो है वो आपका बिहार में पड़ता है, और यहीं पर आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और ये कब लगता है? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना आपकी हुई थी 1961 में। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन इसके होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी इसके चेयरमैन होते हैं। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में, चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? समता के अधिकार का उल्लेख आपको बताना है। थोड़ा ब्लर हो गया, अभी थोड़ा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मैं जल्दी में रहता हूँ, आप थोड़ा स्लो देख लेना। भाई साहब सही हो जाइए भाई। जी हाँ, सही हो गया। समता के अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में, अधिकारों का उल्लेख तो है ही है। और क्या 12 से 15 में है समता? समता यानी कि समानता। अनुच्छेद 23-24 नहीं, ये तो श्रम का स्वतंत्रता होता है। 25 से 28 नहीं है। अनुच्छेद 14 से 18, जी हाँ, अनुच्छेद 14 से 18 समता, ठीक है, या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है?
अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में या चीन में? तो बताइए। जो इसमें है अधिकतर बच्चे चले जाएंगे प्यारे देश भारत पे, इतना हमारा प्रेम ही रहता है भारत के लिए, ठीक है। लेकिन नहीं भैया, हमारा जो संविधान है वो ना तो लचीला है, वो ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। ना लचीला है, ना ही इतना कठोर है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है? लचीला संविधान आपका ब्रिटेन में लागू है, ठीक है। और यहाँ पर क्या यहीं पे इतने ही क्वेश्चन थे? जी हाँ, यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, व्याख्या कैसी लगी, हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद रही होंगी। और बहुत जल्द हम आपका एक शेड्यूल बना देंगे कि सीडीपी बाल विकास की क्लास कितने टाइम आएगी, हिंदी की क्लास कितने टाइम आएगी, इंग्लिश की क्लास कितने टाइम आएगी, यानी कि हर सब्जेक्ट का हम आपको बता देंगे। भरोसा रखिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। बस अपना प्यार सहयोग भी बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।